चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे हम? द एलिफेंट एंड द एंट्स। इसमें एक एलिफेंट है और एंट्स हैं। एंट्स बहुत सारे हैं, एलिफेंट एक है और एंट बहुत सारे हैं। ठीक है, द एलिफेंट एंड द एंट। जब हम स्टोरी को आगे पढ़ चुके हैं तो हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं या फिर सभी बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं, उन्हें पढ़ना सिखाएं, उन्हें प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएं। जिन शब्दों का मैं प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, जिनको बोलती हूँ, उन्हें बच्चे बार बार रिपीट कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, उसे दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले हम पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि हमारी स्टोरी में हुआ क्या था। तो हमने ये देखा था कि एक एलिफेंट है, वो क्या करता था, वो अक्सर एंट हिल में जाकर वहां पे वाटर स्प्रे कर देता था, जिससे सारे चींटी लोग परेशान हो जाते थे। चींटी परेशान हो जाते थे और उन्हें क्रश भी कर देता था, उन्हें क्या कर देता था, मार भी देता था। ठीक है, तो और इसमें एलिफेंट को बहुत मजा आता था। एलिफेंट चींटियों को परेशान करता था तो उन्हें मजा आता था और उन्हें धमकी भी देता था। चींटी छोटे छोटे थे और एलिफेंट बहुत बड़ा था। सब चींटी सोचने लगे कि क्या किया जाए। चलिए उससे आगे हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। ठीक है, THE द। बच्चों को शुरू पढ़ने के दौरान उन्हें स्पेलिंग करके पढ़ना सिखाएं, स्पेलिंग करके उन्हें प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएं। हर शब्द का, हर लेटर का एक अपना फोनिक होता है। ठीक है, उच्चारण होता है, तो उस उच्चारण से अगर बच्चे करेंगे तो बच्चे जल्दी ही उच्चारण करना सीख जाते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। THE द, THE द, ELEPHANT elephant, ELEPHAN fanty, elephant, JUST just, JUST just, LAUGHED laughed, laughed means हंसा, and THREATENED threatened, क्या बोल रहा है, threatened, THE द, ANTS ants, THAT that, HE he, WOULD would, CRUS crash, THEM them, TO2 DEATH death। क्या बोल रहा है, द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड। एलिफेंट जब उनको एंट हिल पे पानी डालता है और एंट सबको परेशान करता है तो एलिफेंट क्या करता है, हंसता है, जोर से हंसा। एंड थ्रिएटेंड, उन्हें धमकाया, किन्हें धमकाया, एंट्स को। थ्रिएटेंड द एंट्स, एंट्स को धमकाया। दैट ही वुड क्रस्ट, क्या बोला, दैट तब he would crush them to death, और उन्हें धमकाया कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, क्रश कर दूंगा, और क्रश करके क्या कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। क्रश देम टू डेथ। ठीक है, वो चींटियों को धमकाता था कि मैं तुम्हें क्रश करके मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। ठीक है, ONE वन, DAY डे, वन डे, THE the, ANTS ants, HAD had, ENOUGH enough, क्या है, enough, AND and, DECIED decided, TO2 TEAC stitch, THE the, ELEPHANT elephant, LESSON listen,
अब यहाँ पे क्या हुआ, वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, वन डे द एंड्स, एंड्स जो चींटी थे वो एक दिन हैड इनफ, हैड इनफ, इनफ मीन्स होता है बहुत अधिक हो जाना। जब हम किसी भी चीज में बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं इनफ, इनफ मतलब बहुत अधिक। तो द एंड्स हैड इनफ, एंड्स सब परेशान होते होते जब बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, द एंड्स हैड इनफ, एंड्स लोग के लिए एलिफेंट का परेशान करना बहुत ज्यादा हो गया। तब वो क्या करने लगे, एंड मीन्स और, डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब फैसला करना, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, फैसला किए। टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, उन सबों ने, सारे एंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम एलिफेंट को सबक सिखाएंगे। टीच अ लेसन, क्या बोल रहे हैं, टीच द एलिफेंट अ लेसन, एलिफेंट को हम सबक सिखाएंगे। किसने फैसला किया, एंट्स ने डिसाइड किया। किसके प्रति डिसाइड किया, एलिफेंट के प्रति, क्योंकि एलिफेंट उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ठीक है, THEY day, WENT went, they went, वे, they means way, went means गए, STRAIGHT strat, strat means सीधा, strat means सीधा, INTO THE ELEPHANT elephant, apostrophe S elephants, जब एलिफेंट और एस कर दिया जाए एपोस्ट्रॉफी डाल के तो क्या है, उसका मतलब होता है एलिफेंट का, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें एपोस्ट्रॉफी डाल के एस डाला जाता है, इसका मतलब होता है एलिफेंट का। TRUNK ट्रंक, ट्रंक मीन्स क्या होता है, हाथी के पास जो लंबा सा ट्रंक होता है ना, क्या होता है हाथी के पास सबसे लंबा, सूंड है, जो सूंड होता है उसे ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक, AND एंड STARTED स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, BITING बाइटिंग, HIM hem, hem means उसे, biting means काटना, काट रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, they went straight, कौन वेंट किया, हु, तो ants, कौन गया, ants लोगों ने डिसाइड किया था कि अब एलिफेंट को एक लेसन सिखाना पड़ेगा, लेसन मतलब सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, they went straight into the elephant's trunk, वो जब एलिफेंट कुछ खा रहा था या फिर कहीं घूम रहा था तो उसका ट्रंक नीचे धरती को छूते रहता है, जमीन को छूते रहता है, तो एंट्स क्या किया, उसके ट्रंक में सीधा स्ट्रेट उसके ट्रंक में घुस गया। ठीक है, और क्या किया, स्टार्टेड वाइटिंग हिम, और उसे काटना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, काटना शुरू कर दिया। ठीक है, THE the, ELEPHANT elephant, the elephant, COULD could, ONLY only, HAWL whole, IN PAIN pain, क्या बोल रहा है, द एलिफेंट, जो वो एलिफेंट था, could only howl in pain, howl means होता है गरजना, चीखना। अब क्या हो गया, द एलिफेंट कुड ओनली howl in pain, जो एलिफेंट था वो दर्द में, पेन मीन्स दर्द, जोर जोर से चीखने लगा। क्यों चीखने लगा, क्योंकि उसके ट्रंक के अंदर एलिफेंट एंट्स जाकर अंदर में काटना शुरू कर दिया। जब अंदर में एंट्स एलिफेंट के ट्रंक में काटना शुरू कर दिया तो एलिफेंट जोर जोर से चीख चीख के
गरज गरज के रोना शुरू कर दिया। ठीक है, एची ही, realized, realized, he realized, who realized? तो elephants realized, elephants के लिए यहाँ he is a pronoun, he realized, his, his means उसका, mistake, mistake, mistake means गलती, and apologized, 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 to, the, ants, ants, and all, or the animals, he, bullied, bullied, क्या बोल रहा है? The elephants could only howl in pain. Elephants दर्द से चीखने लगा, गरजने लगा। He realized, realized मतलब महसूस होना। I realized मतलब मुझे महसूस हुआ। तो elephant realized, elephant को महसूस हुआ। His mistake, उसकी गलती। अब वो दर्द में हो गया, अब वो दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जब एंट चीखते थे, चिल्लाते थे तो उसे मजा आता था, लेकिन आज वो खुद चीखना चिल्लाना शुरू किया, तब उसे महसूस हुआ, उसे रियलाइज्ड हुआ अपनी गलती। मिस्टेक मीन्स गलती। एंड एपोलॉलाइज्ड, एपोलॉलाइज्ड मतलब होता है अपनी गलती पे माफी मांगना। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं और उसके बाद माफी मांगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एपोलाइज्ड, एपोलाइज्ड टू द एंट्स, और वो अपने एंट्स लोग से एपोलाइज्ड करने लगा, मतलब अपनी गलती पे माफी मांगने लगा। ठीक है, एंड ऑल द एनिमल्स, और ऑल सभी, द एनिमल्स पूरे एनिमल्स, जितने जितने एनिमल्स को उसने परेशान किया था वो उन सब से ही बुलीड मतलब परेशान करना, तंग करना। तो वो जितने जितने एनिमल से परेशान किया था, जितने जितने एनिमल को परेशान किया था, उन सब से माफी मांगा, उन सब से कहा, उन सब से माफी मांगा, उनसे सॉरी बोला। ठीक है, तो हम बच्चे को ऐसे पढ़ाएं और सभी बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, उन्हें बोलें कि इसे कॉपी में लिखें, जो जो हार्ड वर्ड है, जो जो मीनिंग है उसे याद करें, और याद करने के बाद एक कॉपी बना लें, उस कॉपी में वो सबको लिख के रखें। जब स्कूल खुलेगी, अभी बच्चों की स्कूल में छुट्टी हो गई है, तो मैं बहुत सारी चीज दूंगी, उन्हें वो घर में करते रहें, ताकि वो घर में कुछ पढ़ाई भी करते रहें। जब स्कूल में आते हैं 2 महीने के बाद, तो बच्चे सब कुछ भूल जाए रहते हैं। तो बच्चे प्रैक्टिस में बने रहें और अपना अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।